हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। सीजीएल का एग्जाम है, 21 जुलाई को हुआ था 9 से 10 बजे तक। मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैं मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो क्या कह रहा है कि अनुज और अनूप जो है ना अपनी कारों में एक स्थान से मतलब ए से लेकर बी तक जाते हैं। अनुज की स्पीड जो है वो 70 है और तीन हाल्ट ऑफ 10 मिनट ईच। ओके। एंड हाल्ट मतलब तीन बार तीन बार की बात करी गई है। अनूप की जो स्पीड है 80 किलोमीटर और चार चार जगह लेता है वो 15 मिनट। मतलब चार जगह वो क्या करता है, 15 मिनट लेता है, मतलब रेस्ट लेता है। ठीक है, होल्ड। अनूप पहुंचता है रिच प्लेस बी पर। यदि अनुज की जो है 8.5 घंटे में पहुंचता है तो देखो क्या 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 बोला कि अगर दो प्लेस है यहाँ पे ए और बी। ठीक है। ओके। और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन मतलब ए से लेकर बी तक जाते हैं रिस्पेक्टिव कार्स। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। अनु अनुज अनुज की जो स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर की। 70 की। और जो अनूप है वो कितने की स्पीड दे रहा है, अनूप जो है वो आपकी 80 की स्पीड दे रहा है। ठीक है। ओके। तो आप देखिए, तीन बार रुका है 10 मिनट के लिए, तो मतलब कितने मिनट रुक गया, 30 मिनट रुका। ठीक है। और ये कितना रुका, चार बार रुका है 15 मिनट के लिए। चार बार क्या रुका है, 15 मिनट के लिए रुका, तो इसका मतलब टोटल 60 मिनट ये रुका। ठीक है। बोला कि अनुज को जो है वो 8.5 घंटे लगते हैं, इसको तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लग रहे हैं, 8.5 घंटे। तो 8.5 घंटे लगाओ। तो 8.5 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है। लेकिन 8.5 घंटे में से आधा घंटा इसने क्या किया, रुकने में खराब कर दिया। तो इसको माइनस करियो, कितना आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 घंटे क्या लगा, अनुज को लगा। ठीक है। किस स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो 8 गुना हम 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 560 आ जाएगा। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 560 होगी। अब बोला कि अनूप को कितना लगेगा, अनूप को कितना लगेगा, अनूप देखो 560 डिस्टेंस है, टोटल स्पीड कितनी है, 80 की। कितना लगेगा, 7 घंटे। 7 घंटे तो इसको लगेंगे अगर ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन बोला है ये रुका भी तो है, 60 मिनट रुका, तो इसका मतलब 1 घंटे एक्स्ट्रा रुका है, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा कर दो तो 8 मिनट आपका क्या आ जाएगा, 8 घंटे क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोला कि ये क्वेश्चन है, डायमीटर ए बी कोड सी डी पर मीट कर रही पी पर। ये आपका डायग्राम भी वैसे दे रखा है इन्होंने। ओके। तो क्या क्या पूछा, पी टी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल टी। सी डी अगर 8 है, सी डी अगर 8 है दे रखी है, पी डी अगर 10 है, पी भी अगर 8 है, तो हमें क्या निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी। और ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा आराम से। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान लो। तो आप देखोगे कि जो लेंथ होती है वो, जो थ्योरम होती है, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी हो जाएगा। ठीक है। पीबी कितना है, 8 है। पीए कितना है, 8 + x हो जाएगा, राइट। और पीडी कितना है, पीडी अगर आप देखोगे 10 है। और पीसी कितना हो गया, 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। तो 8 से कट करोगे, 4 से, 2 से कट करो 5। ओके। 2 से कट करो 9। और कितना आ जाएगा, 2 x + 8 इज इक्वल टू 45। 45 आएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा भाई। ठीक है। तो आप देखो पॉइंट में क्या आंसर जाना चाहिए, तो x + 8 इज इक्वल टू बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 22.5 हो जाएगा। और 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 14.5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया sec a tan a इतना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखोगे sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a, वो कितना होगा, 1 होगा। तो प्लस का 3 है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 1 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, 1/3 का होगा। ठीक है। 1/3
थ्री कहोगे। आपसे क्या पूछा है, cos a पूछा है। तो cos a के लिए हमें आप मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों को इक्वेशन अलग बना, मल्टीप्लाई तो हमने कर दी लेकिन इक्वेशन को अलग बनाऊंगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर प्लस करूंगा तो टेन ए से टेन ए कटेगा, तो यहाँ से टू से के आएगा। और इधर से क्या आएगा, थ्री माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, मतलब टेन बाई थ्री। तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन बाई सिक्स हो जाएगी, जो कि थ्री बाई फाइव बाई थ्री देगा। ये आपका हिपोटेन्यूस होता है, ये आपका क्या देता है, बेस देता है। तो सेक ए का उल्टा क्या होता है, कोस ए। तो उल्टा कर दो, थ्री बाई फाइव आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक्स प्लस वाई सेवन है और एक्स वाई इतना है, तो ये हमें निकालना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे एक्स प्लस वाई कंप्लीट स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 49। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी, खुद कर दो, टू दो गुना उन्नीस, 49 के बराबर। ये साथ चलेगा, ये साथ चलेगा तो 38 इज इक्वल टू 49। ये साथ चलेगा तो 38 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 आपका राइट आंसर दे देगा अगर माइनस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि नॉट करेक्ट हमें बताना है। नॉट करेक्ट क्या होता है, ये आपका करेक्ट है बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर ये बीच में प्लस आता तो ये करेक्ट हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड ट्वाइस दैट ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड क्या बोला है कि क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या बोला है, क्यूब बोला है। क्यूब के दो गुना होता है। अगर डायमेंशन ऑफ क्यूबिड दे रखी है आठ, आठ सोलह, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको बताना है। तो आप देखोगे ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे रखी है, जो कि टू इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो दो से कट करो किसी को, आठ को, तो आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 508 का क्यूब। अरे यहाँ से ए की वैल्यू एट आ गई, एक के आगे एट आगे। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सिक्स ए स्क्वायर होता है। तो छह गुना आठ, गुना आठ आपको करना है। आठ और तो चौसठ, चौसठ गुना छह करो, छह चौक चौबीस, लास्ट में चार आएगा, छह चौक चौबीस, और छह छिक छत्तीस और दो 38 आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला याद रखना था। बोला कि सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, तो करते हैं भाई सिंप्लीफाई, और क्या करें। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपका ए बी आ जाएगा, यह सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में थ्री ए स्क्वायर, और प्लस का सिक्स ए बी आ जाएगा, ठीक है। आगे अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में थ्री ए बी माइनस में थ्री बी स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं तो ये माइनस का, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर इंटू फोर ए, तो माइनस का फोर ए बी आ जाएगा, माइनस का ये आपका प्लस का आएगा आगे, प्लस का कितना आ जाएगा, थ्री ए, तीन चौक बारह, बारह ए स्क्वायर, बारह ए स्क्वायर। आगे माइनस माइनस, सॉरी, फोर ए इंटू बी, फोर ए इंटू बी माइनस का फोर ए बी यहाँ से आ गया। वेट वेट, ये तो हमने कर लिया ना। माइनस का फाइव बी स्क्वायर, मतलब फाइव प्लस, प्लस का फाइव बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का मतलब माइनस का 15 ए बी आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए बी, सात ए बी, सात में से कितने गया, चार, और चार में से चार गया, तो ये तो सारे कट जाएंगे, ठीक है। ये तो सारे कट गए। आगे देखो टू बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर, माइनस का थ्री, माइनस का फाइव बी स्क्वायर, तो माइनस का फाइव बी स्क्वायर और प्लस का फाइव बी स्क्वायर कट गए यहाँ से भी। तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर हो गया। टू ए स्क्वायर में से बारह ए स्क्वायर करोगे तो माइनस का टू ए स्क्वायर में से बारह प्लस का करोगे तो टेन ए स्क्वायर आपका आएगा, जो कि उस दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, ये आपका हो गया। ए बी चेक करो, ए बी, ए बी, ये क्या था फिर,
अच्छा, जो हमने ऊपर प्लस, ये देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी, लेकिन जो हमने सोल्व करना था वो सोल्व कर दिया, तो यहाँ पर प्लस का ए बी बचा और माइनस का 15 ए बी बचा है, तो माइनस का 14 ए बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, बिल्कुल एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि ये कंडीशन दे रखी तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू सोल्व करिए। तो आप देखो क्या फॉर्मूला था, आपको पता होगा, मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, अगर आप देखते होगे तो ए प्लस बी प्लस सी, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करिए, तो ए बी कितना 12, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, माइनस में 3 इंटू 47 करो तो तीन तीन सात 21, 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो 12 गुना कितना आ गया 3, तो 36 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, तो आप देखोगे 5 से यहाँ पर 2 गया, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा, माइनस का 5 बाहर, प्लस का 5 आ जाएगा। आगे सोल्व करो तो 7 में से 7 गया, ठीक है, और ये प्लस का, ये आपका 14 आ गया, 8 माइनस 14 करोगे तो 6 आ जाएगा, अगर बाहर 6 आ गया अंदर, ठीक है। तो 5, सॉरी कितना हो गया, 8 माइनस 14 है तो माइनस का 6 आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, तो प्लस 6 कितना आ गया 11। जितनी स्पीड बना सकते हो ना उतनी स्पीड बनाओ सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा 90 माइनस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये इसका आंसर क्या जाएगा, बन जाएगा, एक आइडेंटिटी के रूप में आपका काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में, ए अकेला काम करता है 30 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए अकेला 30 दिन में, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 60, 20 और 30 दूनी 60। तो आप क्या निकालना है, बी का निकालना है, तो मतलब माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया एक, तो बोला कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 काम है, एक दिन में एक करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई एक कर दो, तो 60 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, एक ए वर्कर कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 12 डेज, अगर ये 3/5 बोला तो इसको पूरा कंप्लीट करो 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के साथ 5/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 का उल्टा होगा, तो यहाँ से सोल्व करो, 4 4 5 20, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आएगी, ए जो करेगा वो 20 दिन में करेगा। हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट द 3/4 ऑफ वर्क, 3/4 काम वो कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, अगर वो 20 दिन में, अगर एक काम को 20 दिन में करता है, तो हम टोटल काम 20 ही मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, तो 20 का 3/4 निकालो, 20 का 3/4 निकालो, तो 4 से आप कट करोगे, 4 5 5 15 काम को बोल रहा है कितने दिन में करेगा, 15 काम, अगर एक दिन में एक काम करता है, 15 काम को कितने दिन में करेगा, 15/1, तो 15 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वेट वेट ऑफ 5 गर्ल्स दे रखा है, ठीक है, एवरेज वेट बताना सभी गर्ल्स का। तो यहाँ से आप देखोगे एवरेज गर्ल्स, एवरेज वेट बताना, तो यहाँ के तीनों का एवरेज वेट निकालो, तो 55 ले रहा हूँ मैं क्योंकि और बड़े हो गए, तो 55 लूंगा तो इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसका 61 का 6 आ जाएगा, और 55 लूंगा ज्यादा है, मतलब 55 से ज्यादा, और यहाँ पर 3 ज्यादा है, और ये आपका कितना कम है, 13 कम है, और यहाँ पर आपका कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है, 55 से 6 कम है, तो -6 से 6 और कर दिया, और -13 +3 इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10, टोटल कितने हैं 5, तो कट करो 2, ठीक है, -2, -2 किस में करोगे, जो हमने माना था 55 में, 55 माना था, तो -2 करिए, 53 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, बोला कि आनंद जो है कवर करता है किसी डिस्टेंस को, फर्स्ट लेग लेग ऑफ 5 आवर एट स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, सेकंड लेग को करता है इंक्रीज द स्पीड 20% इंक्रीज कर लेता है, एंड विच ही कवर 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट द फर्स्ट लेग, ठीक। और जैसे उसने 20% का क्या किया,
इंक्रीज किया तो उसने भी क्या किया, 20% का डिस्टेंस भी कवर कर लिया। थर्ड लेग क्या, एवरेज स्पीड बोला कि फर्स्ट टू लेग की एवरेज स्पीड, और कवर किया 10% एक्स्ट्रा ऑफ सेकंड लेग, ठीक है। हाउ मच टाइम टोटल कंप्लीट ऑल थ्री लेग्स, सबसे मुश्किल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो फिर भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज से सोल्व करेंगे हम, क्या बोला कि इसमें टोटल टाइम पूछा है, तीनों लेग का टोटल टाइम बताना है कितना होगा। तो आप देखोगे पहले हम लेग एक बार अच्छे से करेंगे, लेग वन, लेग टू और लेग थ्री, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम सोल्व करने वाले, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड क्या दे रखी, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, याद रखना। तो देखो तीनों की स्पीड देखता हूँ मैं पहले तो। 50 पहले क्या दे बोला, 50 की स्पीड से गया, 50 की स्पीड से गया, ठीक है। दूसरी क्या बोला है कि 20% इंक्रीज किया, दूसरे लेग में 20% इंक्रीज किया, तो 50 का 20% इंक्रीज करना है। तो 20% अगर करोगे 1/5, 6/5 मतलब 5 से अगर कट करोगे तो 60 आएगा, अगर क्योंकि 50 का जो 20% होता है वो 10 होता है, ठीक है। और थर्ड लेग में क्या करेगा, थर्ड लेग में क्या करेगा ये, थर्ड लेग में आप देखोगे क्या करेगा, बोला है कि थर्ड लेग में जो करेगा एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट टू लेग, तो 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 110 का एवरेज बताना, तो 110/2 करोगे तो 55 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डिस टाइम देखो, टाइम क्या है, टाइम 5 घंटे, इसका तो 5 घंटे है, ठीक है। आगे का किस कुछ भी कंडीशन हमें नहीं दे रखी, लेकिन स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में जोर दे रखी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई, तो 50 गुना स्पीड गुना टाइम आप करोगे तो 250 आ जाएगा। अब बोला कि 20% एक्स्ट्रा कवर करता है, तो यहाँ पर आप देखो 250 का 20% कितना होता है, 250 का जो 20% होता है, 250 का 10% अगर आप निकालोगे, 25 आएगा। और 250 का 20% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50 ऐड करिए, 300 आ गया। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, यहाँ पर टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 300/60 आप करोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। टाइम निकालना है, पहले स्पीड निकाल, डिस्टेंस निकालो। बोला कि 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस करता है सेकंड से, सेकंड से मतलब 300 से, 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो 30 और ऐड कर दीजिए, 330 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से टाइम देखिए कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 330 अगर आप करोगे 55 को, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा, टोटल टाइम पूछा, 5 घंटे ये रे, 5 घंटे ये रे, 6 घंटा ये रहा। तो 5 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको मतलब कैलकुलेटिव नहीं, समझ के करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इतना है और एक्सपेंडिचर उसका इतना है। नेक्स्ट ईयर जो है इंक्रीज कर दिया इनकम को, एक्सपेंडिचर को इतना इंक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज सेविंग को कितना इंक्रीज करेगा। तो आप देखिए 12,000 अगर उसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है 8,000, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 4,000 की, ठीक है, माइनस कर दोगे। अब बोला कि अगले साल गया तो ये कितना इंक्रीज होगा, 10% इनकम इंक्रीज होगा, तो 12,000 का 10% क्या होता है, 120 होता है। तो 120 में अगर आप प्लस करोगे क्या, 120 को, तो 12,120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना, 8%, तो 80 का 8% देखो कितना हो जाएगा भाई। मेरे ख्याल से 8,640 होगा, क्योंकि 8,000 का 8% जो होता है वो 640 होता है, ठीक है। और देखिए 0, 8 माइनस किया भाई, और 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 8 गए 1, 4 आएगा, 4 आएगा, सॉरी। बोला कि 480 जो है ना, 4,000 का कितना परसेंटेज हमें निकालना है। भाई इससे तो आंसर ही गलत आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इंक्रीज बोला, लेकिन अपना यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। 3 आ रहा था, तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। अब इसको ठीक करते हैं थोड़ा।
बोला कि 10% इंक्रीज करना, तो 120 को इंक्रीज करना, तो यहाँ पर 13200 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8640 आ जाएगा। अब सोल्व करो। 8 और 10 में से क्या हो गया, 11 में से 6 गए 5, ठीक है। अरे 10 में से 4 गए 6 होता है। और ये आपका 4। तो 560 इंक्रीज हुआ, कितना 560 इंक्रीज हुआ, कितने में से 4000 में से, और इंटू में 100 कर लीजिए। 0 से 0, और 1 0 से 1 0, 4 से आप कट करोगे 14th आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हमारा क्या हुआ, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक सम दे रखा है और अमाउंट दे रखी है 3 साल के लिए। बोला कि 7200 कितना हो जाएगा 5 साल में इसी रेट पर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए। 0 2, और 13 में से 6 4 गए 9, और ये आपका 19 20 यहाँ पे एस आई आ गया, ठीक है। एस आई आ गया तो 6400 में से आया, गुना 3, गुना हमें क्या निकालना है, रेट, डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 64 से आपका 3 पे चला गया 30 आ जाएगा, और 3 से 10 हो जाएगा। 10 क्या आया, रेट आया। अब 7200 पे ये रेट लगाना है, गुना 10 गुना 5, और अपन में 100 क्या आएगा, व्हाट विल द बिकम। देख लेते हैं इसका। सिंपल है, ये अमाउंट ही पूछा है, कितना अमाउंट बनेगा, डबल जीरो से डबल जीरो करके। तो 550, आपका कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, और 5 7 35, 35 36, ठीक है। और 7200 पहले है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा देख लो, 0 0 8 10, 10,800 आपको क्या देगा, करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है पी क्यू जो है 18 है। पी क्यू कहाँ है, कंप्लीट है 18, कंप्लीट है 18। क्यू आर कितना है, कंप्लीट 13 है। आर पी जो है, आर पी कंप्लीट है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लेंथ ऑफ ट्रायंगल का लगा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल का लगा हुआ है। तो हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पर पीडी तो होता है ना, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होती है। पीडी इज इक्वल टू पी एफ होता है, ठीक है। पी एफ होता है, और पीडी हमें निकालनी है, तो इस वजह से मैंने पीडी को लेंथ माना है, ठीक है। ओके, राइट। तो क्या हुआ है, क्या होता है ये आपका, देखो मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये लेंथ पूछ जाते हैं, तो हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकाला और माइनस करना है जो इसके अपोजिट साइड है। ये दोनों तो यूज कर रखी, ये साइड अपोजिट है, तो क्यू आर हमने माइनस करना है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आपसे किसी की पूछा, अगर इनमें से किसी की पूछा, तो ये वाली लेंथ माइनस करना है सेमी पेरीमीटर में से। सिंपल सा लॉजिक आपको बताया है, ठीक है। तो आप देखिए सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 15 और 3 18, 18 और 10 28, 28 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 36, 36 46, 46 बटे 2 23 हो जाएगा। 23 में से 13 माइनस करोगे तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए वर्क करता 35 टाइम्स ऑफ फास्ट बी, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है। ए टेक 45 डे लेस देन बी। अगर ए इतनी तेजी से काम करे तो ए कम दिन तो लेगा, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कंप्लीट द सेम जॉब इफ ए और बी टुगेदर। ओके, देखो, तो 3/2 है, 3/5 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो जो लेंगे वो 7/2 ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे इफिशियंसी आ चुकी है, राइट। और टाइम, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, और टाइम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 2/7। कितना डिफरेंस है, 5, और ये 5 कितने दिन के बराबर, 45 डेज। कितने से मल्टीप्लाई किया, 9 से, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ए 2 के टाइम से कर रहा, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो तो ए 18 में कर देगा। बी जो है होगा 7, 7 नीम 63 हो जाएगा, ठीक है, 7 नीम 63 हो जाएगा। ओके। अब बोला क्या है कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, इफ ए एंड बी टूगेदर कैलकुलेट द नंबर। तो यहाँ पर तो एफिशिएंसी आ चुकी है ना, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप टोटल काम देखिए, 18 गुना 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 18 है।
दोनों का सम करिए कितना आ जाएगा एफिशिएंसी के दौरान। तो 3 और 8 11, 7 और 1 81। तो 18 गुना 63 डिवाइड बाई 81। तो 9 से कट करो 9, 9 से कट करो 2, 9 से कट करो 7। तो 7 गुना 2 कितना होता है 14। आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व करना है इसको तो आप देखिए ब्रैकेट को सोल्व करो। 20 आ जाएगा, 20 30 - 20 10 आ जाएगा, 10 20 10 30 हो जाएगा फिर से। और अंदर ब्रैकेट है, बाहर माइनस है, बाहर 50 है। तो 50 - 30 कितना होगा 20। आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल से एक्सप्रेशन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सोल्व होता है, ए सोल्ड करता है किसी आर्टिकल को बी को 25% प्रॉफिट पर, बी सोल्ड करता है सी को अर्निंग ए सर्टेन प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी अगर 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए से, तो प्रॉफिट एंड बाय बी बताना है। तो अगर देखो आप, तो बी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो बी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, बी के अकॉर्डिंग 25% प्रॉफिट कमाए तो बी ए 25 क्या होता है 100 में से 125 का कमाए। अब बी बोला है सी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा है, राइट। ओके, तो बोला कि सी जो है वो 30% एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 100 मान लूं, तो इसको कितना मान लूंगा 130 मान लूंगा, राइट। 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट प्राइस है। तो आप देखोगे ये तो सेम है, तो इसको भी हम सेम बनाएंगे। तो 130 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना का ले रहा है 5 का ले रहा है, कितने पे 125 पे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर यहाँ सेम है तो इसको भी हम सेम बनाएंगे। और दोनों का डिफरेंस चेक करिए 5 का आएगा। और 5 का प्रॉफिट बताना है 125 पर कितने परसेंट का। तो 5 से आपके 25 गया, 25 से 4 गया, तो 4 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या पूछा इसमें। बोला कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट इन कूलर एंड फैंस। कूलर कहाँ है और फैंस कहाँ है। कूलर जो है ऑरेंज कलर के और फैंस जो है ब्लू कलर के हैं। तो प्रूफ निकाल लेते हैं आपका। तो डिफरेंस बताना है एवरेज में, तो हम यहाँ पर सीधा एवरेज देख लेते हैं। यहाँ यहाँ पर 27 और 60 का जो डिफरेंस होगा वो 33 का होगा। 72 और 18 के बीच में 54 का होगा। 54 और 30 के बीच में कितने का होगा भाई 24 का होगा। और 45 और 20 के बीच में कितना होगा 25 का होगा। सम करिए। 3 4 4 8 और 5, 8 और 8 16। ठीक है, और कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 डिवाइड बाई 4 करिए कितना आ जाएगा। 4 3 12 4 34 आपका राइट आंसर जाएगा। 34 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हमने सीधा किया है डिफरेंस का एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राघव कवर करता है किसी डिस्टेंस को इतने को 45 मिनट में, तो स्पीड बताने किलोमीटर पर आवर। चलो देखते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। पर पता नहीं किसमें है, ये आपको मिनट मीटर पर मिनट में है, लेकिन किलोमीटर पर मिनट आवर में बताना। तो आवर का तो हो जाएगा 60, बना तो कंप्लीट। और मीटर का किलोमीटर बना, ये दो हो गया। तो बस सोल्व करना। डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कट गया। तो कितना देखोगे तो 3 से 2, 3 से आपको कितना हो जाएगा 3 15 30 25, 15 30, 15 से कट करोगे ये होगा। मैं क्या करता हूँ सीधा 5 से कट करता हूँ। 5 से नहीं 3 से कट करता हूँ। ये 11, ये 5। तो 11/2, 11 गुना 2 22, 22/5 आपका आंसर जाएगा। तो 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। 4.4 आपको क्या देगा राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल क्यू पी एस कॉन्ग्रुएंट है एस आर क्यू के। चलो देखते हैं। पी एस आर एंगल निकालना है। एंगल पी एस आर ये कंप्लीट एंगल हमें निकालना है। तो ये देखो, ये पैरेललोग्राम अगर हम देखेंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया।
तो ये क्या होता है, ये पैरेललोग्राम देख लेंगे और एक ट्रांसवर्स लाइन देख लेंगे, तो ये तो 52 का आ गया। ठीक है, ये तो 52 का आ गया। अगर आप देखोगे, अगर मुझे इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 52 का है, और यहाँ पर आप देखोगे ये एंगल और पूरा एंगल 180 का होता है। ठीक है, तो बस 180 में से शायद हम काम माइनस कर देंगे, 106 को कंप्लीट एंगल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। कितना एंगल आ गया? 174 डिग्री आपका एंगल आ गया। इसका तो हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दो। क्यों? को इंटीरियर एंगल होते हैं जो एक साथ जो एंगल होते हैं वो हम को इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो 106 प्लस 74 आपका राइट आंसर, बिल्कुल ठीक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे 5 का, 10 का, पी का, तो सिंगल डिस्काउंट देने के बाद इतना हो गया, तो वैल्यू ऑफ पी हमें निकालनी है। ओके, 5% देखते हैं, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, तो 20 से क्या बना दिया? 19 बना दिया। 10 का देखेंगे तो 10 का क्या होता है? 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि एक का डिस्काउंट दिया गया है। और पी परसेंट का अगर निकालोगे तो पी और क्यू मान लेते हैं कि पी टोटल है, क्यू हमने निकालना है। तो अब देखो, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 100 की, ठीक है, 100 होना चाहिए, लेकिन 61.6% है, लेकिन 100 में से डिस्काउंट किया है, ये आपका क्या है? एमपी है। डिस्काउंट देने के बाद ये आपका एसपी दे रखा है। तो 100 में से कितना आ जाएगा? 31.6 का डिस्काउंट दिया तो 68.4 है। ठीक है, तो करें भाई कट। 20 से आपका कितना हो गया? 5 हो गया ही है। ठीक है, क्योंकि इन सभी की तो मल्टीप्लाई है और इधर इन सभी की मल्टीप्लाई है। ठीक है, और 5 से कट करें तो ये आपका 2 हो गया। 5 से कट करें 2 आ गया। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ये आपका 2 आ गया। ठीक है, और 9 से कट करें तो 9 आपका कितना चला जाएगा? 9 7 63.546 हो जाएगा। ठीक है, 19 से कट करोगे तो 0.4 आ जाएगा। 19 से कट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इधर 1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले की और नीचे, इधर से इधर की और इधर से इधर की। तो आप देखोगे 1, क्योंकि इधर तो 1 बचा और 1 इधर ऊपर बचा, तो 1 रेशियो क्या बचा? 0.4 इंटू 2 करोगे तो 0.8 बचा। ठीक है, तो डिफरेंस देखो कितने का? 0.2 का है, कितने पे? 1 का। परसेंटेज निकालो 100 से, तो यहाँ से 20% आपको सीधा साधा आंसर दे देगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको इस तरीके से पकड़ोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी? कॉटन एंड खादी का क्या बताना है? टोटल प्रोडक्शन बताना है। ओके, सभी कंपनियों का। चलो बताते हैं भाई। इधर आप देखोगे 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, और 1 1 2 और 1 3। ठीक, खाद्य में देखो 5 और 8 13, 3 2 3 3 6 और 363। क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन बताना है, डिफरेंस कितना होगा? 363 और 55 का, इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे कितना होगा, तो 8 का हो गया। 8 आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, कितना आसान क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।